जय हनुमान दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6:10 और मैं उठ चुका हूँ। उठते मैं पहले ही गया था। तो आज एक चीज़ बतानी थी। अभी मैं एंड्रॉयड फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो आज एक चीज़ बतानी थी कि मैंने नया फ़ोन ले लिया है और इसके बारे में मैं आपको जानकारी अभी दे रहा हूँ। तो होता क्या है कि फ़ोन लेने में ना इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहले आपको अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहले सीखना चाहिए, एंड्रॉयड में ही सीखना चाहिए। ठीक है, एंड्रॉयड के बेसिक फीचर्स में आप थोड़ा बहुत मास्टर हो जाइए, उसके बाद आप नया फ़ोन ले सकते हैं। तो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, लेकिन शुरुआत एंड्रॉयड फ़ोन से ही करने का प्रयास कीजिए, कर सकते हैं। और अभी मैं लाया हूँ फ़ोन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आईफोन 17 प्रो लिया हुआ है मैंने। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आईफोन 17 है। ठीक है, इसका डब्बा है। खोल मैं पहले ही चुका हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए खोल देता हूँ। तो कुछ इस तरह का फ़ोन है। तो एक बार बहुत पहले मैंने अनाउंसमेंट की थी कि इस बार मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं नया फ़ोन ले लूँगा। तो आईफोन 17 प्रो मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो आईफोन में स्विच करने से पहले आप एंड्रॉयड में चाहें तो मास्टर हो सकते हैं। उसके बाद आपको आईफोन में थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी, समझ में तो आ जाएंगी वैसे भी, लेकिन सस्ते फ़ोन में ट्राई करें, उसके बाद महंगे फ़ोन की सोचें। हालांकि महंगा सस्ता क्या कहें, लेकिन एक बात है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आया है, एक डब्बा है, इसमें एक आईफोन 17 प्रो है। देख सकते हैं आप, इसमें 3 कैमरे हैं, 1 2 3। एक फ्लैश है, ये शायद सेंसर है, ये भी कैमरा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 सेंसर है, कैमरा है, जो भी है, ये 3 कैमरे हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन आपको पता ही होंगे। ठीक है, 48 to 50 मेगापिक्सल रहते हैं इसका एक लेंस। ठीक है, तो इतने हैं। और इसमें 8x जूम है। 8x मतलब 8 गुना आपको बढ़ा के दिखाई देगा। तो जूम काफ़ी ठीक है इसका, और स्टेबल है तो औरों की अपेक्षा। तो ये फ़ोन है, बड़ा भी ठीक है मेरे हिसाब से, और मुझे ठीक लगा इतना। प्रो मैक्स के प्रो मैक्स ले भी सकता था मैं, लेकिन मैंने प्रो लिया हुआ है, आईफोन 17 प्रो। तो पहले मैंने बहुत एडिटिंग की है एंड्रॉयड में, तो उसके बाद मैंने इसमें स्विच किया। और इसके बाद इसमें आई है एक छोटी सी क्लिप क्लिप का मतलब ये बेसिक क्लिप है, क्लिप जिसे सिम निकालते हैं। ठीक है, तो आईफोन 17 में क्या कहते हैं कि एक ही सिम जाता है। ठीक है, ये आपको बता दूँ मैं, एक ही सिम जाता है इसमें, और एक क्लिप है, और इसके साथ आई है एक केबल। तो कोई भी स्पष्ट रूप से अब केबल नहीं दिखा रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। केबल ऐसी है, टाइप सी है। तो एंड्रॉयड के टाइप सी से चार्ज हो जाता है, लेकिन स्लो चार्ज होता है। ठीक है, तो ये केबल है इसकी, कुछ इस तरह की है और कुछ इस तरह की है, देख सकते हैं आप। और इसका कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरे की वजह से लोग बाहर अधिकतर लेते हैं इसको शायद। तो ये है, इसमें कोड डाला मैंने। तो कैमरा ऑन करता हूँ मैं इसका। तो कैमरा कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। तो
कुछ इस तरह की फ़ोटो आ रही है इसमें। ये फ्रंट कैमरा है और सॉरी, ये बैक कैमरा है। मुझको दिखाई दे रहा है ना, बैक कैमरा है ये बैक कैमरा। और ये फ्रंट कैमरा है, ये फ्रंट कैमरा है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एंड्रॉयड में ही। उसके बाद इसमें क्या है कि सेंट्रल स्टेज ऑफ, मतलब अगर मैं इस वाली चीज़ को दबाऊंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो इससे मैं क्या कर सकूँगा, लैंडस्केप मोड में कैप्चर कर सकता हूँ खड़े खड़े। ठीक है, तो इस तरह का है ये। और दूसरा फीचर इसमें ये भी है कि और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। जैसे इसमें फीचर है ड्यूल कैप्चर का। अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा, वीडियो में गया, इसमें क्लिक किया, यहाँ पर ड्यूल कैप्चर का ऑप्शन है। तो इसमें मैं अपनी शक्ल दिखाने के साथ साथ ये भी मतलब ड्यूल कैप्चर, दो, पीछे वाला कैमरा और आगे वाला कैमरा साथ में दिखाई देगा आपको। तो इस तरह का है, तो इससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैमरे के मामले में काफ़ी यूनिक है। तो ये इसके फीचर्स हुए। और इसमें 4K की 4K HD से बेहतर 4K में शूट कर सकते हैं। तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें कुछ इसके जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आजकल एक नया आया हुआ है, उसको मैं मेंशन करना चाहूँगा, एडोब प्रीमियर, एडोब प्रीमियर प्रो। तो एडोब प्रीमियर प्रो आया हुआ है, तो वो काफ़ी एडिटिंग को ईजी बना देता है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी तक सबसे एडोब प्रीमियर प्रो, तो ये एडिटिंग को बहुत इजी बना देता है। ठीक है, जो मेरी नीड है, जिस हिसाब से मैं एडिट करता हूँ, तो उस हिसाब से, उस नीड के हिसाब से ये एडोब प्रीमियर थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है, और भी हैं इसमें एडिटिंग ऐप, लेकिन एडोब प्रीमियर प्रो मुझे ठीक लगा। ठीक है, और कोई भी बायस नहीं, कोई किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए या कोई, इस हिसाब से एडोब प्रीमियर प्रो ठीक है। ठीक है, जिस हिसाब से मैं एडिटिंग करता हूँ। और एक YT क्रिएट भी आता है यूट्यूब का, YT क्रिएट एडिटिंग ऐप, तो वो भी अच्छा है, लेकिन वो आईफोन में नहीं आता है फ़िलहाल। ठीक है, तो YT क्रिएट आपका अगले दिसंबर के बाद, जनवरी में शायद से, दिसंबर के बाद या तो YT क्रिएट आईफोन के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यूकट भी है। यूकट आपका एंड्रॉयड में भी चल जाएगा और आईफोन में भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यूकट में क्या है कि आप जब इंपोर्ट करेंगे, शुरुआत में इंपोर्ट करते हैं ना क्लिप्स, एक दो तीन करके, तो बहुत टाइम लेता है इंपोर्ट करने में, थोड़ा बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो इसीलिए यूट्यूब प्रीमियर अभी तक लगभग ठीक ऐप है, यूट्यूब प्रीमियर। ठीक है, तो ये आईफोन मैंने ले लिया है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बहुत पहले मैंने अनाउंस किया था कि अगर मेरे एक निश्चित सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं आईफोन ले लूँगा। तो ये आईफोन है, ये मैं ले चुका हूँ। ठीक, तो थैंक यू सो मच। और फिलहाल इतना ही है। और इसका कवर मंगाना है, एक बैकग्राउंड कवर, ये पीछे का कवर मंगाना है। और इसके बाद जब कवर आ जाएगा तो ये थोड़ा वाइड लगेगा, पकड़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये पूरा आईफोन 17 प्रो के बारे में है, बताया मैंने आपको। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो पहले एंड्रॉयड में ट्राई कीजिए। मैंने बहुत सारी एडिटिंग की है एंड्रॉयड में,
उसके बाद मैंने आईफोन में स्विच किया। तो पहले एंड्रॉयड में करें, ठीक है, अभी मेरा एंड्रॉयड ही चल रहा है। उसके बाद कर सकते हैं और उसके बाद आईफोन वगैरह में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कंपैरेटिवली महंगा फ़ोन है, ठीक है। तो पहले 10-20 हज़ार के फ़ोन में एडिटिंग, ठीक है। तो मेरा भी ठीक ठाक ही फ़ोन था, ठीक है। तो इससे मैं वीडियो बनाता था। अब आईफोन में स्विच किया है, ठीक है। तो एक सिम जाता है उसमें, तो एंड्रॉयड फ़ोन तो रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगर मैं एक ही सिम रखता हूँ तो फिर हो सकता है मुझे 2 सिमों की ज़रूरत, तो अगर मैं एक ही सिम को पोर्ट करा लेता हूँ तो फिर मुझे एक ही सिम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक ही सिम की नीड होगी। तो अभी मेरे पास 2 सिम हैं फ़िलहाल। तो तो आईफ़ोन में केवल एक ही सिम जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से एक सिम जाता है, एक सिम का स्लॉट है, तो एक ही सिम जाता है। तो ये आईफ़ोन की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी आईफ़ोन 17 प्रो की। थैंक यू सो मच।